बड़े ध्यान से सुनिएगा कि बड़े महंत जी महाराज स्वयं 2 समय भोजन करते थे आज से 25 साल पहले, और भोग एक बार लगता था यहां पर, आज भी वही लगता है। तो इनके शारीरिक पीड़ाएं होने लगी। डॉक्टरों ने चेकअप किया, उसमें कुछ भी नहीं आया। इन्होंने हनुमान जी महाराज से अर्ज लगाई कि प्रभु आप देखिएगा क्या है ये। तो विश्वास कीजिए, बालाजी महाराज ने इनसे कहा कि तुम मेरे कितने समय भोग लगाते हो? कि महाराज जी एक समय लगा पाते हैं। तो बोले फिर तुम 2 समय क्यों पाते हो? जब तुम मेरे एक समय भोग लगाते हो तो तुम 2 समय कैसे पाते हो? तभी से महंत जी ने एक समय भोजन करना प्रारंभ किया। दूसरी बात, छोटे महंत जी महाराज दक्षिण की तरफ यात्रा पर गए, जहां पर कोई नहीं जानता। वहां पर जाकर के ये यात्रा पे गए, कथा श्रवण के लिए गए, यात्रा पे गए, और इन्हें बालाजी की कृपा से कोई भक्त मिला और कहा कि पूछा कि आप तो वहां के महंत जी हैं। और उस भक्त ने बालाजी की कृपा से अनेक जगहों के दर्शन कराए। क्योंकि जो सेवा का भाव है ना, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। मनुष्य हम चाहे कितनी भी एक दूसरे की मदद कर दे, लेकिन एक ना एक दिन वे साथ छोड़ ही देते हैं। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है। अच्छे होंगे तो साथ सब देंगे, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं देता है। लेकिन प्रभु हमेशा साथ देते हैं और मुसीबत में तो विशेष ध्यान रखते हैं। एक बूढ़ी माई रहती थी। उन्होंने राधा रानी को अपनी बिटिया मान रखा था। वृंदावन ब्रज धाम में रहती थी। राधा रानी को अपनी बिटिया माना और रहने लगी, और मां के दरबार पर होकर के प्रतिदिन संत महात्मा निकला करते थे। माता का एक नियम था कि वे प्रतिदिन उन संतों को प्रसादी भोग बना करके दिया करती थी। एक दिन की बात है कि माता बीमार हो गई। एक दिन माता अपने खेतों के लिए, खेत की रखवाली के लिए जल्दी चली गई, और खेत के कार्य में व्यस्त हो गई। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। संत महात्मा दरबार से आए और चले गए। माता को दोपहर को याद आई कि संत महात्मा कलेवा लेकर के नहीं गए होंगे, चले गए होंगे। दौड़ी दौड़ी घर पर आई। भाव देखिए, संत महात्माओं के लिए भोजन बनाया, और माता बूढ़ी माई भोग को लेकर के गई। आश्रम में पहुंची और क्षमा मांगने लगी कि हे, क्षमा मांगी कि हे महात्मा जी, आज मुझसे अपराध हो गया। आपके लिए मैं कुछ बना भी नहीं पाई और आप लोग आ गए। माता के वचन सुनकर के संतों ने कहा कि मैया आप कैसी बात कह रही हो? अरे हमें तो आपके यहां से आज भी भोजन प्राप्त हुआ है। मां ने कहा आज भी भोजन प्राप्त हुआ है? अरे कोई कन्या आई हमारे यहां पर
और लाल चुनरिया पहन ओढ़ रखी, और वह कन्या हमें भोग देकर के गई है और कहा कि मैया आज खेतों पर गई है। ये देखिएगा आप, मैया के नेत्रों से अश्रु आ गए। मैया को अपनी राधा रानी की याद आ गई कि जिन्होंने अपने घर पर एक छोटा सा मंदिर सजा रखा और उस मंदिर में राधा रानी के लाल चुनरिया उड़ा रखी। प्रीत करियो मन से तो प्रभु हर पल साथ रहेंगे, प्रीत किए तो प्रभु हर साथ रहेंगे। यदि सच्ची भक्ति है, सच्चा प्रेम है, तो प्रभु हर जगह है। संतों के भी अश्रु आ गए कि हे मां तुम धन्य हो। यानी कि हमें एक संबंध प्रभु से जोड़ने की आवश्यकता है केवल। चाहे मित्र समझो, चाहे पिता समझो, चाहे भाई समझो, चाहे पुत्र समझो, संबंध जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक प्रभु से प्रेम नहीं होगा। मीराबाई जी ने संबंध जोड़ा प्रभु से, उन्हीं के लिए गाती थी, उन्हीं के लिए नृत्य करती थी मीराबाई जी। तो संबंधों की आवश्यकता है हमें। भरत जी अपने भाई को पिता के समान प्रेम करते हैं। नित्य अश्रु आ रहे और चलते जा रहे। इधर देवताओं ने देखा कि राम जी भी प्रभु को बहुत, भरत जी को बहुत प्रेम करते हैं, और भरत जी भी प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं हो कि अब काम बिगड़ जाए, कहीं श्री राम जी भरत जी के प्रेम में आकर के वन से चले जाएं। तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी से कहा कि आप अब कोई ऐसा कार्य कीजिए ताकि भगवान भरत जी वापस चले जाएं। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा कि माया के स्वामी श्री राम जी के सेवक के साथ में कोई माया करता है तो वे भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, उल्टे अपने ऊपर आ बनती है। यदि भगवान के भक्त के साथ में यदि कोई छल किया जाए, यदि उसके कष्ट पहुंचाया जाए, तो प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं श्री राम। इसलिए भक्त को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, उसके साथ में कोई छल कपट नहीं करना चाहिए। प्रभु निषाद राज आश्रम के समीप इधर सीता जी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि भरत जी अपने भाई को मनाने के लिए आ रहे हैं, और माताओं ने भेष भी, उनकी जो सूरत देखी घबरा गई। और उस स्वप्न को श्री रामचंद्र जी को सुनाया तो श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण कोई अशुभ
कोई भीषण कुछ समाचार सुनाएगा। ऐसा कहकर प्रभु ने भाई सहित स्नान किया और महादेव जी का पूजन किया। और प्रभु अब उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। श्री राम। तभी कोल, भील और आदि आकर के समाचार सुना, प्रसन्न हुए। प्रभु प्रेम के बस हो गए कि भरत जी क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है उनका आने का। प्रेमाश्रु आ गए। और इधर पिता की वचन याद आ गए उन्हें। भरत जी चले आ रहे। राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी प्रभु श्री राम जी चिंतित हो गए और सोचने लगे कि भरत के आने का कारण। चिंतित होकर के लक्ष्मण जी ने कहा कि हे नाथ, जब देखा कि प्रभु श्री राम जी चिंतित हो रहे हैं तो भरत जी को चिंता हुई और उन्होंने क्रोध कर लिया। उन्हें पता लगा कि भरत जी आ रहे हैं और वह भी अपनी सेना के साथ में आ रहे हैं, तो भरत जी ने समझा कि आज हम दोनों भाइयों को जंगल में देख करके कि अकेले हैं और मैं इन्हें मार करके निष्कंटक राज्य करूंगा। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए और कहा कि प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भाई को युद्ध में पछाड़ दूंगा।
क्योंकि आज आपको यहां अकेला मान करके वो रथ के साथ में चले आए, सेना को लेकर के चले आए। ये एक लीला है, लेकिन इस कलयुग में सबको प्रेरणा देती है श्री राम कथा, कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोचना समझना चाहिए। यदि किसी ने कुछ कह दिया तो पहले उसे अच्छी तरह समझे, सुने और इसके बाद में ही कुछ कहें, क्योंकि हम केवल सुनकर के ही भ्रमित हो जाते हैं, क्रोध कर बैठते हैं। किसी ने कहा नहीं कि बस क्रोध, मानो घी में आग डाल दिया हो, इस तरह से भभक जाते हैं, और वे हमारे लिए भी क्षतिपूर्ण होती है और सामने वाले के भी लिए। निर्णय करें तो पहले सोचे समझे, इसके पश्चात ही हम उस बात पर पहुंचे। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके लोकपाल घबरा गए और आकाशवाणी हुई, अनुचित उचित काजु किछु होई, समुझ करिए भले कह सबको, सहसा करी पाछे पछताई, कहीं वेद बुध ते बुद्धि नाहीं। श्री राम सीताराम। कोई भी काम करें उससे पहले उचित अनुचित का विचार करना चाहिए, तब तो सभी को अच्छा कहते हैं। विद्वान कहते हैं कि बिना विचारे जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। श्री राम देववाणी को सुनकर के लक्ष्मण जी सकचा गए और श्री रामचंद्र जी का और सीता जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को प्रभु ने समझाया। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले मान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। ओ दुनिया, ओ दुनिया, ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना।
से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण पर न तेरे राम के बिना, बिना हनुमान के बिना, रावण न मरे श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया हरि बोल। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बुद्धि लाने काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने को काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने को काबिल था। ओ लक्ष्मण जी, ओ लक्ष्मण जी, ओ लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। लक्ष्मण बचना श्री राम के बिना, बूटी मिले ना हनुमान के बिना। बोल बालाजी महाराज की जय हो। हरि हरि हट हट। हरि बोल। हट हरि बोल। हट जय हो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। ओ वापिस मिले न श्री राम के बिना, ओ वापिस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। वापिस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। हरि बोल। सीताराम।
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पर श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। ओ मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, और मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय जय सीताराम। एक बात कि हम अपने घर में रहें, जिस प्रकार से पियर हमारा पियर घर होता है, पति का घर भी अपना होता है, माता पिता का भी घर अपना होता है, और गुरु का घर भी अपना ही होता है। इसलिए बहुत से संकोच कर जाते हैं कि हम कथा में तो आए हैं लेकिन नाचे कैसे हैं। देखिए, जहां प्रभु विराजमान हैं, जब ससुराल से बेटी घर जाती है ना, तो डीजे पे तो नाचती हैं, चाहे ससुर कितना भी पास में खड़े हों। तब संकोच नहीं करते हैं। तो ये मानिएगा कि हमारे सबसे बड़े जो पिता हैं ना, वो तो यही विराजमान हैं। इसलिए चाहे ससुर जी हैं, चाहे जेठ जी हैं, उनसे शर्माने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु सबसे बड़े पिता बैठे हैं यहां पर। हम तो भक्ति में नृत्य कर रहे हैं, प्रभु को रिझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। एक नजर कृपा की कर दो, ये भाव होना चाहिए। एक कृपा नजर की कर दो, लाडली श्री राधे। तो हम यहां बैठे हैं, बालाजी महाराज से विनती करें कि प्रभु एक कृपा, एक नजर तो हमारी तरफ डाल दीजिए कि हमारे सारे संकट दूर हो जाएं। इसलिए कीर्तन में भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दरबार में आए तो कीर्तन के लिए तो आए, हम भजन के लिए ही तो आए, भक्ति के लिए ही तो आए। यहां पर फिर संकोच किस बात का?
चाहे हम पराई जगह पर आए हों चाहे अपनी जगह पर आए हो, लेकिन यदि कथा में आए हैं तो हम प्रभु की समक्ष आए, हमारे सबसे बड़े माता पिता के समक्ष आए हैं। ये कभी ना सोचे कि हम यहाँ पर नृत्य करें या नाच करें, क्योंकि परिवार हमारे जो सबसे बड़े ईश्वर हैं, ठाकुर जी हैं, हम उनके समक्ष आए हैं। इसलिए संकोच नहीं करना चाहिए। हम अपने आप को कितना भक्ति में डुबो दें, ये प्रयत्न करना चाहिए। इधर जब आकाशवाणी हुई तो सभी हर्षित हुए। और चरण चिन्हों को देखते हुए भरत जी आश्रम के निकट पहुंचे। आश्रम के निकट पहुंचे और देखते हैं भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों हर्षित हुए, परंतु दूसरे ही पल उनके नेत्र में अश्रु आ गए। शीस जटा कटी मुनि पटी बांधे। प्रभु की विग्रह भगवान को देख करके उनके आज भगवान को देखा किस रूप में है। शीस जटा कटी मुनि पटी बांधे, तूने कसे कर सरुधनि कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। श्री राम। आज प्रभु की दिव्य झांकी के दर्शन हुए। आज प्रभु के दर्शन हुए, उन्हें नेत्र में अश्रु आ गए, सजल हुए नेत्र। आज भरत जी ने जैसे ही देखे नेत्रों में अश्रु आ गए और अपने को धिक्कारने लगे कि आज प्रभु ने इस तरह से वेश बना रखा है, ये मेरे ही कारण हुआ है। अपने को धिक्कारने लगे, कारण जानकर के धिक्कारने लगे। और आपको मैंने पहले बताया कि जब भरत जी को पता लगा कि माता केकई ने के कारण प्रभु वन को चले गए और मेरे पिता चले गए, तो माता केकई को फिर केकई मां नहीं कहा। उन्होंने अपनी मां को मां कहना छोड़ दिया और अपनी मां की जगह माता जानकी को मां कहने लग गए। और माता जानकी का कहां से प्रागट हुआ? भूमि से। जब जनक जी जब हल चला रहे थे तो उस हल के द्वारा भूमि से प्रकट हुई। भरत जी दूर से ही जमीन की तरफ नीचे झुक गए।
अपने नेत्र में अश्रु लेकर के, और प्रभु उत्तर की तरफ देख रहे। भरत जी पीछे से आकर के, पाहीनाथ कहीं पाही नहीं गोसाई, भूतले परे लकुट की नाही। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए। और पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाही। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित, लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी ने सुन लिया, इधर राम जी ने भी तो सुन लिया। लेकिन उस समय भरत जी श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे थे, और लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने, रघुनाथ जी ने सुना कि भरत आए हैं, प्रेम से अधीर हो गए। प्रभु अधीर हो गए और भरत जी को हृदय से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। और प्रभु दोनों भाइयों से मिले, दोनों को हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी ने भरत जी के चरणों को छुआ और शत्रुघ्न को सीने से लगाया, गले लगे। और इसके पश्चात माताओं से मिले। माताओं से जब सीता जी मिली तो नेत्र बंद कर लिए उन्होंने, कांप गई और चरण छूने लगी। इधर माताओं के भी अश्रु आ गए, मां जानकी जी के भी अश्रु आ गए। और रघुनाथ जी ने जब वशिष्ठ जी के माध्यम से सुना कि राजा दशरथ जी का स्वर्गवास हो गया, अत्यंत व्याकुल हो गए, क्योंकि पिता का चला जाना बहुत बड़ी क्षति है। पिता, माता पिता जब तक रहते हैं तब तक संतान को कोई चिंता नहीं होती है। माता पिता के बिना संतान वैसे ही अधूरी है। जिस प्रकार से घर तो बना लिया लेकिन उसके ऊपर छत ना हो। एक छत्र है माता पिता, कोई समझे जब, क्योंकि माता पिता हर सुख दुख में साथ देते हैं। इधर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी को समझाया और सभी ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। पिता का क्रिया की और जब सब शुद्ध हो गए तब प्रभु गुरु जी से बोले, हे नाथ, यहां सभी दुखी हो रहे हैं, हे गोसाई जैसा उचित हो वैसा ही आप कीजिए। सभी ने कहा कि प्रभु आप, भरत जी ने कहा
चलने के लिए निवेदन किया। जनक जी भी वहां पहुंचे। जनक जी से कहा कि आप कहिए। वशिष्ठ जी से कहा फिर भरत जी को भी समझाया। भरत जी ने कहा कि जैसा प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा। और प्रभु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं को लेकर के और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार से भरत जी के अयोध्या नगरी में प्रवेश करके वहां पर सेवाएं करने लगे। और भरत चरित्र को जो प्रेम से सुनते हैं उनके हृदय में सीताराम जी आ विराजते हैं। प्रभु आगे बढ़ते हैं। इंद्र के बेटे जयंत ने एक बार श्री रामचंद्र जी का बल देखने के लिए उनकी परीक्षा ले ली और माता सीता की कोए का रूप धारण करके और चरणों में चोंच मार दी। भगवान ने अपने धनुष बाण उठाया और जयंत चारों तरफ भाग दौड़ता रहा सभी लोगों में, लेकिन किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की। तब नारद जी ने कहा कि तुम प्रभु के ही चरणों में लग जाओ, उन्हीं से क्षमा मांगो तो वो क्षमा कर देंगे। इस प्रकार से प्रभु के चरणों में आ गया। तब प्रभु ने एक आंख फोड़ करके उसे छोड़ दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषि अगस्त ऋषि के यहां पर गए और वहां पर सुंदर सत्संग हुआ जिसका वर्णन बड़े विस्तार से किया। इसके आगे भगवान आगे बढ़ते हैं और गीधराज से भेंट हुई। गोदावरी नदी के तट पर रहने लगे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, 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 तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। जय हो।
देखोगे। अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। अभी अपने बालाजी महाराज से विनती करें कि हे प्रभु हमारे अवगुणों को माफ करें, क्षमा करें, क्योंकि यदि हमारे अवगुणों पर देख लिए तो पार हम नहीं कर पाएंगे, ये संसार रूपी भाव में फंस जाएंगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि। 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 ये पाप है इसे, ये पाप है इसे, सुयस के सहारे। ये पाप है इसे सुयस के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे अगर नाथ देखोगे। माना अगम है अपावन कुटिल है। माना यगम है अपावन कुटिल है। माना अगम है अपावन कुटिल है। माना यगम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन, सब कुछ है लेकिन, प्रभु हम तुम्हारे। सब कुछ है लेकिन प्रभु हम तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। अगर नाथ देखोगे।
नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। जय जय सीताराम। हम नित्य प्रति यही कहें कि हे प्रभु, यदि हमारे अवगुणों को देखोगे तो हम पार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में बैठे हुए हैं, जंजाल में फंसे हुए हैं। व्यक्ति शादी में कहीं जाना होगा तो वह कहीं चला जाएगा, चाहे 1000 किलोमीटर दूर हो। पिकनिक मनाने के लिए कभी भी जा सकता है, संकोच नहीं करता है। चाहे 1000 रुपए की जगह चाहे 10,000 खर्च हो जाए, वहां जाने को तैयार हैं। लेकिन यदि कोई कह दे कि भैया चलो हम दर्शनों के लिए जाएं, तो सीधा सा उत्तर मिलता है, अरे भाई साहब अभी तो कहाँ फुर्सत ही नहीं है, दुकान पर तो इतनी भीड़ लगी हुई है, अभी बच्चे की शादी की तैयारियां चल रही है घर में, तो कपड़े वगैरह लाना करना इन्हीं में समय व्यस्त हो रहा है। ठाकुर जी के दर्शन के लिए समय नहीं है, कथाओं के लिए समय नहीं है, लेकिन हम 4 घंटे पिक्चर हॉल में जाकर के व्यस्त खर्च कर सकते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए कथा में नहीं बैठ सकते। हरि का गुणगान नहीं कर सकते हम इस मुख से अपशब्दों की झड़ी लगाते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और सुनाते भी रहते हैं, लेकिन हरि का गुणगान ना तो मुख से किया ना कानों से सुना, फिर कैसे उद्धार होगा? फिर कैसे हमारी संतान उस मार्ग पर चलेगी जिस मार्ग पर चलने की आवश्यकता है? पहले स्वयं को चलने की आवश्यकता है, तभी संतान चल सकती है उस मार्ग पर। इसलिए केवल चित्त रहे हमारा श्री चरणों में। एक दिन जब लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा की नाक काट दी, तो रावण को क्रोध आ गया, और इसीलिए एक दिन मारीच का सहारा लेकर के और श्री रामचंद्र जी की कुटिया के पास में आया। रावण मारीच ने अपना रूप स्वर्ण मृग का रूप धारण किया और उस स्वर्ण मृग को देख करके सीता जी ने कहा कि ये कितना सुंदर मृग है, इसे लेकर के आओ। प्रभु ने माता जानकी की बात को रखने के लिए उस हिरण का पीछा किया और घने जंगल की तरफ चले गए, और जैसे ही उस हिरण को तीर मारा, उस हिरण ने राम शब्द बहुत धीरे बोला, लेकिन लक्ष्मण जी का नाम तेज लिया। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण। क्यों?
भ्रमित करने के लिए। और जैसे ही लक्ष्मण जी का नाम सुना, माता जानकी जी घबरा गई और माता जानकी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे भाई संकट में है, तुम जाइए। राम जी की माया को जानते लक्ष्मण जी समझाया, लेकिन माता जानकी नहीं मानी। माता जानकी नहीं मानी, तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींच दी, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, और कहा कि आप इस देहरी को मत पार करना। ये देहरी आज कलयुग में क्या है? ये मर्यादा रूपी देहरी है। हम उस मर्यादा को जब पार कर जाते हैं तो हम अपनी ही क्षति करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी चले गए। इधर रावण साधु का वेश बना करके आया और भिक्षा मांगने के बहाने माता जानकी का हरण कर लिया। रथ पे बैठा लिया। क्रोधिवंत तब रावण लीन सिक रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, धैर्यत हाँ की न जाए। श्री राम, क्रोध तो आ रहा है रावण को, और रथ में बैठा लिया जानकी जी को, माता जानकी को, परंतु रथ हाका नहीं जा रहा। जब आगे बढ़ने लगा रावण माता को लेकर के, तब जटायु मिल गए और उन्होंने रोकने की कोशिश की, तो उनके पंख काट दिए रावण ने, और वह पंखहीन होकर के वहीं जमीन पर गिर पड़े। और राम राम कहने लगा। राम जी जब वहां होकर के आए तो जटायु के ऊपर हाथ फेरा, और जटायु ने अपनी सारी बात बतला दी कि रावण माता जानकी को दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के गया, दक्षिण दिशा की तरफ लेकर के गया है। हे प्रभु, केवल आप ही के दर्शन की अभिलाषा थी, इसीलिए अब मुझे आशीर्वाद। और प्रभु ने उसे अपने धाम पहुंचाया। श्री राम सीता राम। भगवान आगे बढ़े और सबरी के आश्रम में पहुंचे और नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं। श्री राम सीता राम। आइए हम सभी श्री राम जी का गुणगान करें, और इसके पश्चात हम आज कथा में आरती की तरफ चल रहे हैं, तो सभी आरती करेंगे। पहले श्री हरि का सुमरण करें। रामा रामा रटते रटते बीत जाए ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम
रखते रखते धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया रामा रामा रखते रखते बीत रे उमरिया रामा रामा रखते रखते बीत रे उमरिया मैं भिलनी शब में शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे राम तेरे दर्शन के हित में बन में जीवन पालू रे राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दास की जपरिया रामा रामा रखते रखते धीरे उमरिया रामा रामा रखते रखते धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की जपरिया रामा रामा रखते रखते धीरे उमरिया रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी रोज सवेरे हरि वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी मीठे मीठे बेरों की मैं मीठे मीठे वैरों की मैं हर लाई रे छपड़िया रामा रामा रखते रखते धीरे उमरिया रामा रामा रखते रखते धीरे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की दोपहरिया रामा रामा रखते रखते धीरे उमरिया रामा रामा रखते रखते
सलोनी मोहिनी मूरत नैनों बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनों के बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ही ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक पद पंकज की धर रज मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। रामा रामा रटते रटते दिल रे उमरिया। रामा रामा रटते बीते रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से सुन लो बहुत दुखारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से सुन लो बहुत दुखारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो, राम रूप में दर्शन दे दो। राम रूप में दर्शन दे दो। डालो एक नजरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दिलनी की नगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीत रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते। बोल बालाजी महाराज की जय। अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। दिव्य श्री रामचंद्र जी की पावन आरती में हम सब सम्मिलित होंगे। सब आगे खड़े होकर के आरती करें। क्या वही श्री ज्वालामाल्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती अवध बिहारी की, सिया जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दया
जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की शीश पर किरीट मुकुट सोहे सोहे शीश पर शीश मुकुट सोहे सोहे चंद्रिका की छवि मन मोहे मोहे चंद्रमा की छवि मन मोहे मोहे लखन सेवा बलिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की कपोलन पे अलके झलके झलके कपोलन पे अलके झलके झरके हसन पर बिजली सी चमके चमके हसन पर बिजली सी चमके चमके रेख कजरारे नैनों की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की गले में कौस्तुभ मणि माला माला गले में कौस्तुभ मणि माया माया रूप लखी मोहे सुर पाला पाला रूप लख सोहे सुर पाया पाया सुमन झरी शोभा न्यारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की जियो जुग श्याम लता जोड़ी जोड़ी जियो तुम श्याम लला जोरी जोरी भजोरे मन सब माया तोरी तोरी भजोरे मन सब माया छोरी छोड़ी दरसहित युगल बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की धन्य सरयू निर्मल नीरा नीरा धन्य सरयू निर्मल नीरा लीला भरत रिपु दमन महावीरा वीरा भरत रिपु दमन लीला लीला चरण सेवा धनुधारी की दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की रतन सिय जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की कर्पूर पूरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंत हृदय बिंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं
देव। ओम जलेन शीतलीकरण